ओम शांति। 13 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे बाप आए हैं, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपत नहीं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं, तपत बुझाए, तपत काहे की, काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वह न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं, मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदों बच्चे प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है।
वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसीलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन सकेंगे। स्लोगन है, निश्चय और पलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अव्यक्ति इशारा है, बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टांसेस हों, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं। ओम शांति।